Hello everyone, myself Arvind Kumar. Most welcome at the platform Nursing Career Classes. आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अपन पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। उसके बाद अपन जो एक स्टार्ट करेंगे, एक सिस्टम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सिस्टम है जो अपन स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है नर्वस सिस्टम। ओके, और नर्वस सिस्टम में अपन बेसिक से पढ़ेंगे। न्यूरॉन हो गया, साइनेप्स है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। क्या होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? जो नर्सिंग में अभी भी नए स्टूडेंट आए हैं, पता नहीं है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, तो अपन फर्स्ट पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है? ओके, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी में क्या होता है? एनाटॉमी में स्टडी क्या करते हैं अपन? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की अपन स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? एनाटॉमी। अपन जैसे कि अपन समझते हैं, कैसे समझे? जैसे कि सीवीएस है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, अपन पढ़ते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। अब उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? हार्ट पढ़ते हैं। जैसे कि अपन एक टॉपिक ले लिया हार्ट। ठीक है, हार्ट ले लिया। अब हार्ट की एनाटॉमी अपन कैसे बताएंगे? कि जैसे कि अपना ये हो गया हार्ट, ठीक है, ये हो गया अपना हार्ट। ठीक है, तो अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट की कितनी लेयर होती है, क्या वेट होता है हार्ट का, कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, तो वो सब क्या होगी? अपने एनाटॉमी होगी। और एनाटॉमी में जो एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ एनाटॉमी, है ना, क्या बोलते हैं अपन? फादर ऑफ एनाटॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है एंड्रयूस। क्या किसे कहा जाता है? एंड्रयूस वेसालिस। एंड्रयूस एंड्रयूस वेसालिस। ठीक है, तो ये होगी एनाटॉमी के बारे में अपन स्टडी करते हैं। अब उसके बाद सेकंड क्या है? फिजियोलॉजी के बारे में अपन देखते हैं। क्या देखते हैं? ये एनाटॉमी होगी। अब अपन देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी तो देखिए, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस। क्या होता है? फंक्शंस। तो इसमें अपन क्या करते थे? स्टडी करते थे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की अपन क्या करते हैं? स्टडी। तो इसमें अपन फिजियोलॉजी में क्या करेंगे? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जैसे कि अपन समझे एक टॉपिक, एक एग्जांपल के थ्रू अपन ने एनाटॉमी में हार्ट पढ़ा था, और हार्ट में क्या पढ़ा था कि हार्ट कैसा होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, कितनी लेयर होती है हार्ट की। और अब अपन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट काम क्या करता है, कैसे करता है काम। हार्ट अगर पंप करता है तो पंप कैसे करता है, कैसे ब्लड राइट एट्रियम में आता है, कैसे ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से कैसे ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, वहां से ब्लड कैसे अपने लंग्स में जाता है और फिल्टर होके वापस फोर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, और वहां के द्वारा और वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर अओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में जाता है। और इसकी अपन स्टडी है वो किसमें करते हैं? फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो अब अपन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ एनाटॉमी, तो यहाँ पे भी फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी अगर आपको पूछे तो क्या नाम है? क्लाउडे बर्नार्ड। क्या नाम है? क्लाउडे बर्नार्ड। ठीक है, ये हो गया एनाटॉमी की फादर ऑफ एनाटॉमी और फादर ऑफ फिजियोलॉजी। तो ये अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, कैसे एनाटॉमी को समझना है, कैसे फिजियोलॉजी को समझना है। तो ये हो गया अपना। अब अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अपन ने पढ़ा है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अपन ने पढ़ा है, कैसे एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं अपन, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, और फादर ऑफ एनाटॉमी एंड फादर ऑफ फिजियोलॉजी। अब अपन पढ़ते हैं, एक सिस्टम लेते हैं, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और यहाँ पर RUHS जो यूनिवर्सिटी अपने BSc नर्सिंग के एग्जाम करवाती, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्वस सिस्टम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है नर्वस सिस्टम? अपन नॉर्मल नर्वस सिस्टम क्या करता है कि
रेगुलेट या फिर मेंटेन होम्योस्टेसिस, क्या करता है, मेंटेन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम, क्या करता है, होम्योस्टेसिस। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। देखो मतलब क्या होता है, पूरी बॉडी, अपनी पूरी बॉडी जो फंक्शन करती है उस पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम किसका है, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कमांड भेजेगा और फिर अपनी बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, वर्क करेगी। अगर अपना नर्वस सिस्टम डैमेज है तो वी कांट डू एनी वर्क इन अवर लाइफ। ओके, तो मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि अगर बॉडी में कोई अपना बॉडी का जो नॉर्मल पैरामीटर होता है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, पल्स हो गया, है ना, नॉर्मल पैरामीटर है उससे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या तो बढ़ जाता है इन केस, या फिर कम हो जाता है। तो ये क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम की अपन बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ गया, हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो अपना नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को कमांड भेजेगा और वहां से क्या होगा, क्या होगा, इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट होगा और उसको वापस क्या करेगा, कम करेगा। और इसका मतलब क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। इसका मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है। अब अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम। तो मोटे मोटे तौर पर मेजर अपन देखें तो नर्वस सिस्टम को अपन दो पार्ट में बांटा जा सकता है। नर्वस सिस्टम को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है दो पार्ट, वो है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अपन बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है। क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अपन वापस डिवाइड करें तो क्या आता है, अपना ब्रेन, क्या आता है, अपना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है, अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करते हैं क्या होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड होगी अपनी वर्टिब्रल कॉलम में, है ना। तो वो क्या करती है, बॉडी को रेगुलेट करने का काम करती है, मेंटेन करने का काम करती है, कमांड भेजती है, मोटा नर्व भेजती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, अपने बॉडी के जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है वहां से क्या होता है, सेंसरी नर्व जाती है और सेंसरी नर्व कहाँ जाती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं एक। ओके, और फिर वो क्या भेजती है, मोटा नर्व भेजती है और फिर अपना क्या होता है, फंक्शंस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी वापस दो होते हैं पार्ट, डिवाइड कर सकते हैं। अगर वॉलेंट्री है और इनवॉलेंट्री। अगर इनवॉलेंट्री है तो अपन उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक, नाम में ही आंसर है, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री, क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। अब क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और फिर अपन बात करते हैं सेकंड है, वो क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि क्या है, वॉलेंट्री है। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, अपने बॉडी के वो ऑर्गन्स जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट हो गया, अपन हार्ट को धड़कना अपन बंद कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते ना। वो तो अपनी बॉडी, अपना माइंड अपने आप रेगुलेट करता है उसको, है ना, कि कैसे उसको हार्ट बीट ज्यादा करनी है, कम करनी है, कैसे चलाना, अपन नहीं कर सकते ना, वॉलंटरी अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे लंग्स हो गया, जैसे डाइजेशन हो गया। ओके, वैसे प्रकार से सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब अपना वॉलंटरी कंट्रोल, जैसे अपना का हाथ पैर हिलाना है, चलना है, फिरना है, दौड़ना है, सोना है, जो भी है अपना जो एक्टिविटी है ना, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड सोमेटिक। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी वापस दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्या होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये हो गया अपना नर्वस सिस्टम का डिवाइडेशन अपन कैसे करते हैं। नर्वस सिस्टम हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपना ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है ना। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक और उसको बोलते हैं वॉलंटरी और ऑटोनॉमिक और इनवॉलंटरी बोलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर दो डिवाइड हो गए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर ही ये आता है कि अपन पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम का, अपने डिवाइडेशन पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन है और अपन पढ़ते आए हैं, क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ना। न्यूरॉन के बारे में अपन पढ़ते हैं, क्या होता है न्यूरॉन, है ना, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, कौन नहीं जानता? तंत्रिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका। अब न्यूरॉन के बारे में अपन अगर पूछे कोई, न्यूरॉन, सिंगल लाइन में आंसर बताओ कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन इज, व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड functional unit of human body। ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं अपन? न्यूरॉन। न्यूरॉन एक सेल है। ओके, अब अपन देखते हैं न्यूरॉन का डायग्राम, देखते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, देखते हैं कैसी होती है स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट होते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में मेन। अब अपन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, ये सबको पता है कि न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने मैक्सिमम 5 साल की एज, 5 ईयर की एज तक न्यूरॉन बनते हैं। उसके बाद न्यूरॉन बनना बंद हो जाते हैं, न्यूरॉन में डिवाइडेशन नहीं होता है। अब पता नहीं है किसी को भी, ये लगभग नहीं पता है कि क्यों नहीं होता है डिवाइडेशन। देखो न्यूरॉन में क्या होता है, सब सेल होती है जो अपन सेल पढ़ते हैं, उसके बीच में क्या होता है? सेल बॉडी। और सेल बॉडी में क्या होती है? ऑर्गेनेलीज होती है। और ऑर्गेनेलीज में कौन कौन सी? बहुत सारे ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि अपने गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होती है। और जो न्यूरॉन होता है उसमें एकमात्र जो एक मेन ऑर्गेनेलीज है वो नहीं पाया जाता, और उसका क्या नाम है? सेंट्रोमियर। ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इस वजह से इसमें क्या होता है? 7 डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं होता न्यूरॉन्स पे, और इस वजह से इसमें डिवीजन नहीं होता है ना। अब अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू अपन बस पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं, जैसे कि अपन बनाते हैं, ये क्या हो गया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या होती है? अब यहाँ पे क्या होता है? ये शॉर्ट प्रोसेस होती है। क्या होती है? शॉर्ट प्रोसेसेस होती है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, है ना। ये लॉन्ग इलोंगेटेड प्रोसेस होती है, सिलिंड्रिकल प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। नामकरण देखिए अपन, है ना, नोमेनक्लेचर। जैसे कि ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये क्या होता है अंदर? ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसके अंदर ये क्या है? सेल बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं? सोमा। सेल बॉडी, सोमा। ये क्या होती है? डेंड्राइट्स। और ये क्या होती है? शॉर्ट प्रोसेस होती है, जो कि क्या करती है? इंपल्स को क्या करती है? कैरी करने का काम करते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं इसके अंदर, क्या करती है? इंपल्स को अपने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो प्री न्यूरॉन होते हैं, उससे क्या करती है? इंपल्स को कैच करने का काम करती है, और फिर क्या करती है? कैरी करती है। कहाँ पे? पूरे न्यूरॉन में आगे की तरफ, है ना। ये डेंड्राइट्स का काम होता है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग इलोंगेटेड एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये क्या हो गया? एक्सॉन टर्मिनल। क्या हो गया? एक्सॉन टर्मिनल। और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल के आगे ये क्या होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल के आगे ये एक्सॉन टर्मिनल बटन्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कौन कौन से होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? बहुत सारे होते हैं, गामा हो गए, बहुत सारे एसिटाइलकोलिन हो गया, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, है ना। तो अब क्या होता है? इसके चारों तरफ एक्सॉन के ऊपर क्या होती है?
स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट क्या होती है, इररेगुलर, कंटिन्यूस नहीं होती, इररेगुलर होती है, बीच बीच में स्पेस होता है इसके बीच में। और ये कैसे नेचर में कैसी होती है, इंसुलेटर इन नेचर होती है। इसमें से नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन इसके अंदर से नहीं होता है, क्योंकि इंसुलेटर होती है। इस वजह से इसमें क्या होता है, जब दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस होता है, जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, मतलब कि एक्सोन के ऊपर जो माइलिन शीथ पाई जाती है, तो ऐसा वह स्पेस जहाँ पर भी ये माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, जहां पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइस, माइलिन शीथ का जो अगर क्वेश्चन आता है, माइलिन शीथ होती है वो सीएनएस में माइलिन शीथ किसकी बनी होती है और पीएनएस में माइलिन शीथ किसकी बनी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सीएनएस में बनी होती है, उसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइड। क्या नाम है, ओलिगोडेंड्रोसाइड। और पीएनएस में जिसकी बनी होती है उसका नाम है स्वान सेल। किसकी बनी होती है, स्वान सेल। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका जो एमएसएन में जो नर्वस सिस्टम में पोर्शन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये जो माइलिन शीथ होती है उसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ऊपर से क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन बहुत धीरे होता है। इस वजह से जो बॉडी में जो मसल्स है, बॉडी की जो भी मसल्स है, सब में वीकनेस आ जाता है। तो सीवियर मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है किसमें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। ये अपन बाद में बात करेंगे इसकी, है ना। तो अब अपन बात करते हैं, ये हो गया इसका मेन। अब अपन बात करते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के बारे में अगर अपने को लिखना होता है कि सेल बॉडी 3 मेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन में। सेल बॉडी कौन कौन से होते हैं, सेल बॉडी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोमा, और क्या हो गया, एक्सोन और डेंड्राइट्स। 3 स्ट्रक्चर होगी। सेल बॉडी क्या होती है, इसमें अंदर क्या होती है, ऑर्गेनेलिज होती है। क्या होती है, ऑर्गेनेलिज होती है। सब बहुत सारी ऑर्गेनेलिज पाई जाती है, बस सेंट्रियोस ऑर्गेनेलिज होती है वो नहीं पाई जाती है। एक्सोन क्या होती है, लॉन्ग होती है, प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेसेस होती है। नर्व इंपल्स को क्या करती है, कैरी करने का काम करती है, ट्रांसफर। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये क्या करती है, अपने से न्यूरॉन से पहले का न्यूरॉन होता है, जो प्री न्यूरॉन होता है, उससे क्या करती है, कैच करने का काम करती है इंपल्स को, और उसको आगे कैरी करने का काम करती है। शॉर्ट प्रोसेस होती है ना। तो ये हो गया डेंड्राइट्स। अब अपन बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन कैसा होता है ना। तो अपन न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 2 पार्ट से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोल के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। उसके बाद सेकंड अपन पढ़ते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के बेसिस पे कौन कौन सी होती है, तो 2 टाइप से होते हैं। सेंसरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एफेरेंट, सेंसरी को क्या बोलते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन। और मोटार न्यूरॉन क्या बोलते हैं, मोटार, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इफेरेंट न्यूरॉन। अब बात करते हैं सेंसरी और मोटार में डिफरेंस क्या होता है। सेंसरी क्या करती है, अपने बॉडी की जो पार्ट होते हैं पेरिफेरल, वहां से क्या करती है, ये हो गया अपना ब्रेन, ये पेरिफेरल पार्ट हो गया, यहाँ से इंपल्स को ट्रांसमिशन लेके जाती है, वो कौन सी होती है, सेंसरी। वापस ब्रेन इंटरप्रेट करता है और वापस लेके आती है, उसको क्या बोलते हैं, मोटार। तो मोटार तार होगी, है ना। तो ये होगी। अब अपन बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। बहुत इतना सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन, है ना।
अब 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। कितने होते हैं टोटल? ऑलमोस्ट 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। और 1 मीटर सबसे लंबा एक्सोन होता है, वो कितना हो सकता है? 1 मीटर लंबा एक्सोन हो सकता है। और इसमें जो वेलोसिटी होती है, अपने नर्व इंपल्स ट्रांसमीटर करने की वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है? 400 किलोमीटर पर आवर्स 400 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, अब अपन बात करते हैं कि एक साल्टेटरी कंडक्शन या फिर जंपिंग कंडक्शन है ना। साल्टेटरी या फिर जंपिंग कंडक्शन क्या होता है? साल्टेटरी या फिर जंपिंग कंडक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो अपन ने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, माइलिन शीथ न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के ऊपर जो क्या थे, नोड ऑफ रेनवियर थे ना, माइलिन शीथ अपन ने पढ़ी थी, अपन एक्सोन के ऊपर, है ना। अब ये क्या था, इसके बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। तो इसमें से क्या होता है, इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है? एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर से। अब इंपल्स क्या करती है, क्या कर रही है यहाँ पर? जंप लगा रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जंपिंग कंडक्शन या फिर साल्टेटरी कंडक्शन। तो ये क्या हो गया? जंपिंग कंडक्शन और साल्टेटरी कंडक्शन। ओके गाइज, तो आज का अपना ये सेशन था, बहुत ही वंडरफुल सेशन था। नर्वस सिस्टम के बारे में अपन ने न्यूरॉन्स पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपन ने नर्वस अपने एनाटॉमी पढ़ी थी, नॉर्मल एनाटॉमी। गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बने रहे। अपन बहुत ही जल्दी न्यू टॉपिक के साथ में मिलेंगे। नर्वस सिस्टम को अपन पूरा पढ़ाएंगे। नर्वस सिस्टम एक भी टॉपिक नहीं रहेगा, इवन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरी पढ़ाएंगे, है ना। साइनेप्स पढ़ेंगे, फिर अपने उसके बाद अपन ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी जो क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है, सर्कल ऑफ विलीज पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे अपन, है ना। तो थैंक यू गाइज, बहुत बहुत थैंक्स।